नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 57वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 57वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही चेन्नई की टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने और इस मुकाबले का पहला ओवर डालने खलील अहमद मैदान में आए थे और खलील अहमद की पहली ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में भी गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन अंशुल कंबोज ने अपने इसी ओवर में कमबैक करते हुए शानदार फॉर्म में दिख रहे रहमानुल्लाह गुरबाज को नूर अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में 9 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज के पारी के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही एक लाजवाब चौका अंशुल कंबोज को लगा दिया था। तो वही उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ भी अजिंक्य रहाणे का बल्ला चला था और इस ओवर में भी अजिंक्य रहाणे ने खलील अहमद को 2 शानदार चौके लगा दिए थे। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। चेन्नई की गेंदबाजी में पहले जैसी धार इस मुकाबले में नजर नहीं आ रही थी। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए चेन्नई के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ सुनील नारायण ने अपने बल्लेबाजी से लगातार चौके बरसाए और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का रविचंद्रन अश्विन को सुनील नारायण ने लगा दिया। तो वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में यानी 6ठे ओवर में अंशुल कंबोज के खिलाफ अजिंक्य रहाणे ने पहले 2 गेंदों में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही इस ओवर में सुनील नारायण के भी बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला था और इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में 17 रन बनाते हुए कोलकाता की टीम ने 67 रन इस पावर प्ले में बना लिए थे। देखते ही देखते सुनील नारायण और कप्तान अजिंक्य रहाणे की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन तभी पारी का 8वां ओवर नूर अहमद डालने आए थे और नूर अहमद ने अपने इसी ओवर की पहली गेंद पर सेट हो चुके सुनील नारायण को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंप आउट कर दिया। सुनील नारायण इस मुकाबले में 17 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। नूर अहमद ने आते ही कोलकाता की खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। तो वही कोलकाता की टीम अभी सुनील नारायण के बड़े झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी बल्लेबाजी के लिए आए अंग्रेस रघुवंशी को भी नूर अहमद ने अपने इसी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। अंग्रेस रघुवंशी इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बना पाए थे। नूर अहमद के इस एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। 2 बहुत ही बड़ी विकेट इस ओवर में चेन्नई की टीम को मिल चुकी थी। अब मैदान पर मनीष पांडे को आना पड़ा था और फिर यहां से मनीष पांडे और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। कप्तान अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेल रहे थे। दोनों की ये साझेदारी अब लगातार मजबूत बनती जा रही थी। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे को डेवोन कॉन्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 33 गेंदों में 48 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे के इस बड़ी विकेट के गिरते ही कोलकाता की बल्लेबाजी अब दबाव में आ चुकी थी। लेकिन अब मैदान पर कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी आंद्रे रसेल आए थे और आंद्रे रसेल ने आते ही बड़े शॉट खेलकर अपने इरादे चेन्नई के गेंदबाजी के सामने साफ कर दिए थे। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ आंद्रे रसेल ने 2 शानदार चौके
और एक गजब का छक्का लगा दिया था। तो वही उसके अगले ही ओवर में माथिशा पथिराना के खिलाफ भी आंद्रे रसेल ने अपना रवैया नहीं बदला और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। आंद्रे रसेल की इस तूफानी बल्लेबाजी की वजह से अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की परेशानियां बढ़ने लगी थी, जिस वजह से पारी के 17वें ओवर में नूर अहमद को आंद्रे रसेल के सामने गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन नूर अहमद के खिलाफ भी आंद्रे रसेल ने फिर से एक चौका और एक छक्का लगा दिया था। लेकिन इस पारी की अंतिम गेंद पर नूर अहमद ने आंद्रे रसेल को डेवोल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में 21 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर नूर अहमद ने आंद्रे रसेल का एक बहुत ही बड़ा विकेट चेन्नई की टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन रिंकू सिंह ने आते ही 2 लाजवाब चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही इसी बीच मनीष पांडे के भी बल्ले से एक गजब का छक्का देखने को मिला था। लेकिन उसकी अगली ही ओवर में नूर अहमद ने रिंकू सिंह को भी आयुष महात्रे के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 6 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। नूर अहमद के सामने बल्लेबाजी करना कोलकाता के खिलाड़ियों के लिए मुश्किल दिख रहा था। अब विकेट गिरने के बाद रमनदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन कोलकाता की टीम ने 179 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 180 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। आयुष महात्रे और डेवोन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार चेन्नई की ये ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में नाकामयाब रही और पारी का पहला ही ओवर डालने आए वैभव अरोड़ा ने गजब के फॉर्म में चल रहे आयुष महात्रे को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष महात्रे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी के पारी के पहले ही ओवर में टूट जाने के बाद अब मैदान पर उर्मिल पटेल आए थे और अपना पहले ही मुकाबला खेल रहे उर्मिल पटेल ने मैदान में आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वही पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मोइन अली के खिलाफ तो उर्विल पटेल ने 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था। उर्विल पटेल की इस शानदार बल्लेबाजी को देखने वाला हर एक हक्का बक्का रह गया था। लेकिन मोइन अली ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेवोन कॉनवे भी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। चेन्नई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक भी रन बनाए बिना पवेलियन लौट चुके थे। कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन आए थे, लेकिन एक छोर से उर्मिल पटेल के बल्ले से बड़े शॉट नहीं रुक रहे थे। उन्होंने गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा को भी एक आकर्षक छक्का लगा दिया था। लेकिन हर्षित राणा ने अपनी इसी ओवर में वापसी करते हुए उर्मिल पटेल को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। उर्विल पटेल इस मुकाबले में 11 गेंदों में 31 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद अब चेन्नई की टीम ने शुरुआत में ही अपने टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने आते ही पारी के 5वें ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले हर्षित राणा को एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन फिर से हर्षित राणा ने अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन को अंग्रिश रघुवंशी के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज मैदान में सेट होने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। एक बड़ी साझेदारी अब चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में चाहिए थी। अब मैदान पर डेवॉल्ट ब्रेविस आए थे, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने रविंद्र जडेजा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 10 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब चेन्नई की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। चेन्नई की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में चेन्नई की टीम ने भले ही 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन विकेट भी चेन्नई की टीम ने 5 गंवाए थे। लेकिन शिवम दुबे और डेवोल्ट ब्रेविस की इस जोड़ी पर अब चेन्नई की टीम को और इस पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इन दोनों ने भी सेट होने के लिए थोड़ा वक्त तो लिया।
लेकिन आंखें जम जाने के बाद इन दोनों ने कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों की साझेदारी के बाद भी कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी, जिस वजह से चेन्नई को चाहिए उसे गति से रन नहीं मिल रहे थे। दबाव लगातार चेन्नई की टीम पर बढ़ने लगा था। कोलकाता की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में खुद को जीता हुआ ही मानने लगी थी, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था और उस तूफान का नाम था डेवोल्ट ब्रेविस। क्रिकेट जगत के नए एबी डिविलियर्स माने जाने वाले चेन्नई के इस बल्लेबाज ने सेट हो जाने के बाद अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन इस पारी का 11वां ओवर इस मुकाबले का एक असली गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ, जहां पर इस ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा के खिलाफ डेवोल्ट ब्रेविस ने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कोलकाता के पूरे घमंड को ही चकनाचूर कर दिया। दरअसल वैभव अरोरा के इस ओवर में डेवोल्ट ब्रेविस ने 3 चौके और 3 हैरान करने वाले छक्के लगाते हुए इस एक ही ओवर से 30 रन चेन्नई की टीम को दिलाए थे। तो वहीं इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते डेवोल्ट ब्रेविस ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया था। शिवम दुबे और डेवोल्ट ब्रेविस की इस लाजवाब साझेदारी ने अब चेन्नई की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए। वरुण चक्रवर्ती ने कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डेवोल्ट ब्रेविस को रिंकू सिन्हा के हाथों कैच आउट कर दिया। डेवोल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 25 गेंदों में 52 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। वरुण चक्रवर्ती ने चेन्नई के एक सेट बल्लेबाज का एक बड़ा विकेट एक सही मौके पर कोलकाता की टीम को दिलाया था। लेकिन अब मैदान पर विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर यानी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आगमन हुआ था और फिर यहां से शिवम दुबे और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस कोलकाता की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए अब 33 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हर्षित राणा को डालने दिया गया था, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में शिवम दुबे ने एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से इस 17वें ओवर में चेन्नई की टीम को 11 रन मिल गए थे। अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई को 22 रन जीत के लिए बनाने थे। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक होने लगा था। अब चेन्नई को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे के ऊपर ही आ चुकी थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर अब आंद्रे रसेल को डालने दिया गया था, लेकिन आंद्रे रसेल ने इस ओवर में शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज को तक हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर वैभव अरोरा को डालने दिया गया, लेकिन इस ओवर में भी शिवम दुबे के बल्ले से गजब का छक्का देखने को मिला था। लेकिन उसकी अगली गेंद पर वैभव अरोरा ने शिवम दुबे को ही रिंकू सिन्हा के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 40 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वही शिवम दुबे के बाद बल्लेबाजी पर आए नूर अहमद को भी वैभव अरोरा ने अपने इसी ओवर में रिंकू सिन्हा के हाथों कैच आउट कर दिया। नूर अहमद इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। छक्का लगने के बावजूद भी वैभव अरोरा ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन बनाने थे। विकेट गिरने के बाद अब अंशुल कंबोज मैदान में उतरे थे, लेकिन अब स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी खुद इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए आंद्रे रसेल के सामने खड़े थे और इस निर्णायक ओवर की पहली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही अंदाज में एक लाजवाब छक्का लगा दिया और इसके साथ पूरा मैदान धोनी के नाम से गूंज उठा और इस मुकाबले को एक ही शॉट के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम के पाले में डाल दिया। अब चेन्नई को जीत के लिए 5 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक भी रन नहीं लिया, जिस वजह से 4 गेंदों में अब चेन्नई को 2 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 1 रन दौड़ा, जिस वजह से अब स्ट्राइक पर अंशुल कंबोज आए थे। मुकाबला इस समय पर टाई हो चुका था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर एक लाजवाब चौका अंशुल कंबोज ने भी लगा दिया और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट से कोलकाता की टीम के सामने बाजी मार ली। दोस्तों, इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी ने सभी को इस मुकाबले में प्रभावित किया। खास करके
चेन्नई के कप्तान और विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में खुद को फिर से साबित किया और सभी को बताया कि क्यों उन्हें अभी भी विश्व का सबसे बड़ा मैच फिनिशर माना जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में अंत में आकर नाबाद 17 रन बनाए और यही 17 रन चेन्नई की जीत और कोलकाता के हार के बीच का फासला साबित हुए। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस लाजवाब और मैच जिताने वाली कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।